नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो का प्रश्न है कि बहुत कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दुखी क्यों होता है। मतलब व्यक्ति के पास अगर सब कुछ आ भी जाए तो व्यक्ति दुखी क्यों होता है। तो उसके लिए कुछ बातें मैंने लिख रखी हैं, क्योंकि ऐसे सवाल मेरे पास आए हैं कई बार कि हमारे पास सब कुछ है और तब भी हम शांत महसूस नहीं करते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं और उन्हें अजीब सा लगता है। तो ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से उन्हें यह सब तमाम फीलिंग्स आती हैं, ऐसी बातें उनके मन में आती हैं। तो यहाँ पर एक बात यह समझ लेना जरूरी है कि मन के खेल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मन के खेल को समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर किसी भी चीजों से परेशान रहेंगे, जो व्यक्ति मन को समझता है। तो मन के कुछ नियम और कानून हैं, मन के कुछ खेल हैं। उनमें से एक नियम यह है कि व्यक्ति को अगर जो चीज मिल जाए वह उसको भुलाने लगता है। मतलब वह उससे ऊबने लगता है, वह उससे परेशान होने लगता है। और जो चीज व्यक्ति को ना मिले, है ना, मन उसकी याद करने लगता है, मन उसको चाहने लगता है और मन उसको पाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करने लगता है और कहीं ना कहीं आपको भी परेशान रखने लगता है। इसे कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि आपको एक सुंदर प्रेमिका या प्रेमी की आवश्यकता थी और किसी कारण से वह नहीं मिल पाती है या नहीं मिल पाता है, तो आपको उसकी पीड़ा का बहुत ही ज्यादा गहरा अनुभव होगा और आप उसे पाने के लिए तरह तरह के उपाय करेंगे, तरह तरह के, और हमेशा उसी की यादों में खोए रहेंगे। लेकिन जब प्रेमी या प्रेमिका मिल जाए, कुछ दिन तक बड़े मजे से सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं और मन ऊबने लगता है, मन परेशान होने लगता है। सही कह रहा हूं ना? तो पहले वह प्यार के लिए तड़पता था और जब उसे प्यार मिल जाता है तो उसे उसकी विस्मृति होने लगती है, वह उसे भुलाने लगता है और एक फिर से नए की तलाश में होता। तो यह एक आधारभूत नियम है मन का कि जो चीज मन के पास होती है, मन उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, और जो चीज नहीं होती है वह उसके पास खिंचा चला जाता है, पास और पास और पास। और यह मन है जो उसी की याद करता है जो हमारे पास नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, मन उसके लिए तो रोता है जो ना मिला हो, मन उसे धीरे धीरे भूलने लगता है जो चीज मन को मिल जाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता है, वह भूत और भविष्य के ही चक्कर काटता रहता है। यहां पर यह समझने वाली बात है, इसको बहुत छोटे से उदाहरण से समझाता हूं कि मन का यह भी एक नियम है कि मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता है, हमेशा भूत या भविष्य के चक्कर में लगा होता है। इसे थोड़ी सी इस बात से समझे कि जैसे सपोज हम बचपन में स्कूल पढ़ा करते थे, ठीक है, मैं अपनी भी बात बताता हूं आपसे कि हम बचपन में जब स्कूल पढ़ा करते थे तो स्कूल जब जाते थे तो हम कॉलेज के लड़के लड़कियों को देखते थे तो सोचते थे वाह यार क्या मस्त लाइफ है कॉलेज की, और हम दूर का सोचते थे। ठीक है, फिर एक समय आता है जब हम कॉलेज पहुंचते हैं, और जब हम कॉलेज पहुंचते हैं कुछ ही दिन में हम क्या करते हैं, स्कूल ही बहुत अच्छा था यार, क्या मजा था स्कूल, वाह। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात का? इसी तरह से मन आपको भूत या भविष्य में लटकाए ही रखता है। और मन का यह भी बहुत गहरा जो एक नियम है वह है, तो मैंने कहा कि मन कभी वर्तमान में नहीं होता, वह भूत और भविष्य में ही चक्कर काटता है। इसी तरह अगर तुम्हें कभी थोड़ी बहुत खुशी मिलती है तो मन आदतन तुम्हें खींचकर भूत में ले जाता है और कहता है कि खुश होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत दुख है। वह हमेशा आपको भूत में ले जाएगा या तुमसे कहेगा कि इतनी थोड़ी सी खुशी में क्या होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा आनंद की जरूरत है, और तुम्हें फिर दुखी कर देगा। और मन के इस जाल में हम फंस जाते हैं क्योंकि हमने अभी अपने मन के
इस रूप को समझा ही नहीं है, इस रूप को जाना ही नहीं है, तब मन के इस जाल को तोड़ देना और समझना जरूरी है। तो इसे किस तरह से तोड़ा जा सकता है? इसे तोड़ा जा सकता है मेरे दोस्त ध्यान की प्रक्रिया से। अगर आप इस दुष्चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, इस दुख और पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ध्यान करना आवश्यक है। और ध्यान करने के यह बहुत मूलभूत कहना चाहिए आपको परिणाम मिलेंगे कि आप स्थिर रहने लगेंगे, आप प्रेजेंट में रहने लगेंगे और आपके पास जो कुछ है आप उससे खुशी रहने लगेंगे। तो ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का यहां पे अर्थ है कि जो है उसके प्रति जागो, जो नहीं है उसकी फिक्र छोड़ो। लेकिन मन का यह नियम कहता है कि जो है उसके प्रति सो और जो नहीं है उसके प्रति जागो। तो यही है मन का सारा खेल, अभाव के साथ संबंध बनाने का। समझ रहे हो मेरी बात? जो चीज नहीं है उसी के साथ वह संबंध बनाना चाहता है, उसी के साथ वह जुड़ना चाहता है, उसी के पीछे वह जाना चाहता है, उसी के ख्यालों में खोना चाहता है मेरे दोस्त। कुछ समझे? कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं। एक उदाहरण से समझे। तुम्हारे पास एक छोटा सा सुंदर सा घर है। पहले तुम्हारी एक आकांक्षा थी कि छोटा सा सुंदर सा घर हो, तुम्हें मिल जाता है। और जब वह छोटा सा सुंदर सा घर आपको मिल जाता है और अगर बाजू में पड़ोस में कोई उससे थोड़ा सा बड़ा बना लेता है, तो बस शुरू होगी कलह। अब मन की नौटंकियां सुनो। यह छोटा घर है, यह बेकार घर है, अरे मैं कैसे रहूंगा? अब मैं आगे एक बड़ा घर बनाऊंगा जो इससे बड़ा होगा और बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। पहले आपकी आकांक्षा थी कि एक छोटा सा घर मिल जाए और आप खुश हो जाएंगे, और जब वह छोटा सा घर मिल जाता है तो बस फिर खुशी आपकी चौपट। समझ रहे हैं? फिर आपका एक और मन में एक लालसा जागती है, एक इच्छा जागती है, एक ऐसी ललक उठती है कि अब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तब सुख और शांति मिल जाए। लेकिन एक बात बताऊं, जब वह बड़ा घर मिलेगा तब भी आप खुश होने वाले नहीं हैं। निश्चित नहीं, निश्चित नहीं। तो फिर आप एक दिन बड़ा घर बनाते हैं। जब बड़ा घर बनाते हैं कुछ दिन के बाद उससे भी ऊब जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब कुछ नया करना है, कुछ बहुत बड़ा महल बनाना है। फिर अगर देर सवेर अगर वह भी मिल जाएगा तो उससे भी खुश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि मन के नियम को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मन सदैव अभाव को ही तरसता है, मन सदा अभाव से ही जुड़ता है। अगर आपको स्वर्ग भी मिल जाए तब भी आपका मन जो है वह आनंदित नहीं होगा, वह आपको हमेशा उलझाने की कोशिश करेगा। तो तुम्हें जब थोड़ी सी खुशी मिलना शुरू होती है तो मन वहां से हटना चाहता है, क्योंकि वह दुखी होने का आदी हो गया है। वह तुम्हें सदा दुख की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें कहेगा कि यह सब बेकार है, पुरानी आदतें ही सही, क्योंकि उसे दुख भरी आदतों की आदत हो गई है, उसे दुख से मजा आने लगा है। तो मन के इस खेल को समझना जरूरी है। अगर ना समझे तो तुम्हें धीरे धीरे दुख और बहुत दुख सहने की आदत हो जाएगी और तुम्हें जो आनंद मिल सकता था तुम उससे वंचित रह जाओगे। तो यहां पर एक मन का आधारभूत जो नियम है, ठीक है, आधारभूत नियम वह है कि मन के पास जो है वह उसे भुलाना चाहता है या उससे दूर जाना चाहता है, और जो मन के पास नहीं है वह उससे जुड़ना चाहता है, वह उसको पाना चाहता है, वह उसी के यादों में खोना चाहता है। बस इतनी सी बात है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपको फिर कभी यह दुख नहीं सताएगा कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूं। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी यह वीडियो? मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ कोशिश करी है अपनी भावनाएं, अपने विचार आपसे शेयर करने के लिए। तो कैसे लगे मेरे विचार? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।